मातरम, सभी धर्मों को नमन। हेलो गाइस, आज मैं दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर आ चुका हूँ। शायद सबसे सुरक्षित, इससे सुरक्षित कोई जगह है ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी में। जगह का नाम है दमोह। तो दमोह इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोरोना नहीं है, बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर चुनाव है। और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ कोरोना को डर लगता है आने से, और समाज को समझाने की कोई बात रह नहीं गई है, क्योंकि समाज एक पिंजरे के अंदर मुर्गे की तरह हो गया है। पिंजरे के अंदर जो मुर्गे होते हैं ना, सभी दाने चुग रहे हैं बैठकर, जब खुद की बारी आएगी तो सब फड़फड़ाने लगेंगे। तो एक्चुअली जो दुख की बात है और जो मेरे मुझे रुला देती है कि जनता, नेताओं को मैं बुरा नहीं कहूंगा। पहली बात तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कभी करना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा एक सेवक हूँ, समाज सेवक, और एक आम आदमी हूँ। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि बाहर है मेरे देश के नेता, जहां जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता, और जहां चुनाव खत्म वहां कोरोना से मौतें होने लगती हैं। तो मैं अभी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं दमोह में हूँ, क्योंकि जहां 17 अप्रैल, उसके आगे तो नहीं पता क्योंकि चुनाव 17 अप्रैल तक है। तो 17 अप्रैल तक तो मैं बहुत सेफ हूँ। मतलब मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे उर्फ मामा हैं, वो खुद आकर लोगों से इन्होंने हाथ मिलाया है, गले मिले हैं दमोह की जनता से, और उन्होंने सीने तान कर कहा है, बेटा यहाँ कोरोना नहीं है, तब तक नहीं है जब तक चुनाव है। उसके बाद मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसके बाद चुनाव है, जब तक नहीं। तो जिस कोरोना को लेकर तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूँ। एक ऐसी बीमारी जिसकी कोई दवा ही नहीं है, मौतें हो रही हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, और पॉजिटिव केस भी हो रहे हैं, नेगेटिव केस भी हो रहे हैं। बहुत सी बातें हैं जो मुझे भ्रमित करती हैं। और जब उस चीज़ की दवा बनी तो तो जनता इंसान के लिए बनी या जानवरों के लिए, मैं ये भी कभी कभी सोचता हूँ। तो ठीक है, जैसा भी है चलने दो। मैं बस इतना कहूंगा कि कोरोना के बाद बहुत भयानक बीमारी आने वाली है, जिसका नाम रहेगा भरोना। और सिर्फ आम जनता के लिए रहेगी, क्योंकि आपको स्कूल की फीस भी भरनी है, आपको अपने बिजली का घर घर में जो बिजली आती है आप यूज कर रहे हैं वो भी भरना है, और जितने भी टैक्स है, तरह तरह के टैक्स, वो भी आपको पे करना है। और अगर आप इस गलत फहमी में है कि सरकार आपका साथ देगी या समर्थन करेगी, तो एक बार लॉकडाउन लगने के बाद आपने महंगाई को देखा है, कहाँ आसमान छू रही है। 100 रुपये लीटर तेल, खाने का तेल की तो बात ही नहीं करता मैं। तो बस वही कह रहा हूँ कि आप भ्रमित में मत रहना। कोरोना के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी, भरोना, और सिर्फ आम आदमी के लिए रहेगी। इसलिए तमाशा देखो, मजे से देखो, क्योंकि भुगतना भी आपको ही है। अगर आज आप नहीं लड़े तो आपके साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी भी, कुछ कहूंगा नहीं मैं, क्योंकि एक बहुत आम आदमी और बहुत साधारण आदमी हूं मैं। और क्योंकि अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया तो मुझे आतंकवादी घोषित ना कर दें। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, जो कि सब बिक रहे हैं सेक्टर, उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। तो कुछ पता नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरी बात को अगर हो सके तो समझिए और मेरा साथ दीजिए। और जनता से कहूँगा कि थोड़ा जाग जाओ, मौत से मत डरो। मौत अटल है, वो तो आनी ही है। लेकिन जो तमाशा चल रहा है देश में, जो नंगा नाच चल रहा है, बस हाथ जोड़कर विनती है कि उसके लिए जागो, खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ आगे आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी। वंदे मातरम, सभी धर्मों को नमन। एक आम आदमी, और सिर्फ एक आम आदमी।